गोप गोपी ग्वाल बाल सभी लोग दौड़ने लगे नंद बाबा की ओर। नंद भवन की ओर भागते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को अनेक गांवों को दान दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, सभी गोपियां नंद बाबा के आंगन में आई। नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा, आज तो आपके यहाँ परमानंद प्रकट हुए हैं। गोपियाँ बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है, आनंद में नाचती है। बोलो श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। बोलो गिरिजाधन की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जो साधक प्रेम से भगवान का ध्यान करते हैं, उस साधक का जीवन आनंद रूप से जाता है। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाते हैं। संतों ने ऐसा वर्णन किया है, भगवान का ही ध्यान करना है चाहिए, क्योंकि भगवान आनंद रूप है। आनंद रूप परमात्मा से जब से यह जीव अलग हुआ है, तभी से संसार दुखी है। संसार में भगवान के भक्त भगवान के नाम से ही जानते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जीव का भगवान का साथ तो है, लेकिन सेवा में आनंद करने के लिए, सेवा का आनंद प्राप्त करने के लिए वैष्णवियों ने थोड़ा दैत्य माना है। हमारे भक्ति मार्ग के जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने दैत्य के साथ दैत्य माना है। वैष्णव आचार्यों को कहना है कि चींटी शक्कर या ध्यान करती है, शक्कर के साथ एक हो जाती हैं और उसमें आनंद नहीं है। चींटी शक्कर से अलग रह करके और शक्कर का आनंद होती है, तो यह अच्छा है। भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, भगवान के साथ एक रहते हैं, लेकिन सेवा में जीव स्वयं को सेवक मानता है। सुखदेव जी महाराज भगवान कहते हैं, राजन, जीव कब तक दुखी हुआ है? जीव संसार में सबसे दुखी हुआ है जब से जीव परमात्मा से अलग हुआ है। भगवान का अंश जीव जब तक भगवान से मिलेगा नहीं, उसको सुख और शांति मिल नहीं सकता। वैसे जीव वैसे ही जो परमात्मा का स्वरूप है, जीव में और परमात्मा में, जीव में और परमात्मा में भेद दिखाई देता है। वेदांत में ऐसा वर्णन आया है कि वह औपारिद्य भेद है। भेद दो प्रकार का होता है। एक भेद का नाम है औषधिक भेद और दूसरे भेद का नाम है स्वात्मादिक भेद। स्वात्मादिक भेद किसको कहते हैं और औपाधिक भेद किसको कहते हैं? जो भेद भगवान ने ही किया है। गाय का और घोड़े का जो भेद है वह स्वादासिद्ध भेद है। गाय जीवन में कभी घोड़ा नहीं बन सकती है और घोड़ा जीवन में कभी गाय नहीं बन सकता है। गाय के बीच में और घोड़ों के बीच में हो भेद, वह स्वाता सिद्ध भेद है। एक होता है औषाधिक भेद और औषाधिक से आता है। हमारे
शास्त्रों में वर्णन किया है कि जिसका स्वभाव है सेवक शीतल जल ठंडा करता है, ठंडी पड़ रही है, गर्म जल से स्नान करने से इच्छा होता है, और आपने पानी को अग्नि में ये ऊपर रख दिया है, पानी गर्म हो गया। शीतल जल में और गर्म जल में जो भेद है वह औषधि भेद अग्नि का द्वारा माना है। अग्नि ने आप पानी को ठंडे 2 घंटे अलग रख दो, जल फिर अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा, वह ठंडा हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि जीव परमात्मा का अंश है। जीव के और परमात्मा के बीच में जो भेद आया है उस भेद को औपाधिक भेद कहते हैं। यह भेद माया के द्वारा आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जीव माया का नहीं है, जीव भगवान का है। भगवान के बालक जीव को भगवान के साथ मिलना है। जब तक यह जीव भगवान के से नहीं मिलेगा तब तक इसको सुख शांति नहीं मिलेगा। थोड़ा विचार करो, यह जीव कब से अलग हुआ है। बहुत से लोग यह विचार करते हैं कि हमको यह जानने की इच्छा है कि जीव भगवान से कब से अलग हुआ है। अरे इस का विचार करने का क्या मिलेगा। विचार इतना करो जितना विचार करने का बहुत आवश्यकता है। संतों ने कहा है कि भक्ति के 3 शत्रु हैं। भक्ति का जो पहला शत्रु उसका नाम है व्यर्थ चिंतन। व्यर्थ भाषण और व्यर्थ क्रिया, ये तीनों भक्ति के बाधक हैं। बाधक चिंतन उतना ही करो जितना चिंतन करने से लाभ होने वाला है। संसार में भगवान चिंतन करने का मन दिया है, ऐसा कोई भी चिंतन ना करो जिनका चिंतन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक सज्जन मिलने को आए हैं, कहते लगे, महाराज आप ज्ञान की बातें बहुत बताते हो, मन प्रसन्न होता है। और कभी कभी मैं रात्रि को सोता हूँ तब मेरे मन में एक शंका होती है, वह शंका का निवारण करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ तो जानता हूँ, कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि कुएं में दांत कितने होते हैं। और दूसरे भाई ने आकर कहा कि रावण के परदादा का नाम क्या था। ऐसे कोई प्रश्न आते हैं। अरे इन चिंतन से तेरे को क्या लाभ मिलने वाला है। शास्त्र कहता है कि चिंतन उतना करो जिस चिंतन से करने से लाभ होने वाला है। जिस चिंतन करने से जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, ऐसा चिंतन कभी ना करो। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भाषण और व्यर्थ क्रिया, ये तीनों भक्ति का शत्रु है। कभी यह विचार नहीं करना कि जीव भगवान के से कब अलग हुआ है। यह बात सत्य है। ऋषियों ने कहा है, जीव जब से अलग हुआ है तभी से संसार में दुखी है। यदि हम लोग इसका विचार करने बैठ जाएं कि हम कब से भगवान से अलग हुए हैं तो सारा जीवन का समय इसी में चला जाएगा। थोड़ा विचार करो, किसी के शरीर में पंडु रोग हो जाता है, किसी के शरीर में दूसरा कोई रोग हो जाता है। रोग जिसको हुआ है, रोगी का यह विचार करे कि यह रोग मुझसे कब से हुआ है, यह रोग मुझसे कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है, इसलिए
किस लिए हुआ है इसका विचार करना तो रोग बढ़ जाएगा। अरे शरीर में रोग हुआ है यह निश्चय है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के बीमारी का इलाज करवा लेना चाहिए। रोग कहाँ हुआ है तो फिर कोई प्राणी घंटे 2 घंटे महीने की 2 महीने यह विचार करे कि रोग क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है, कहाँ से हुआ है, इसका रोग बढ़ जाता है। इसी प्रकार जीव कब से अलग हुआ है, यहाँ कहाँ से अलग हुआ है, क्यों अलग हुआ है, इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करो। शत्रु कहता है कि भगवान के नाम का सतत जप करो। जप सभी को आनंद देता है, सभी को जो यश देता है। और ऐसे नंद और यशोदा के यहाँ परमानंद श्री कृष्ण पधारते हैं। नंद बाबा तभी सभी को आनंद देते हैं। यशोदा मैया जीवन में सभी को यश देती है। यशोदा जी यहाँ बालक हुआ है। यशोदा जी एक गोपी को वंदन करती है। आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ है। जीव को ऐसा स्वभाव है कि जीव यश दूसरे को देना नहीं चाहता। जीव के आपके जीवन में आपके साथ से कोई सत्कर्म हो, कोई अच्छा काम हो, उसका यश दूसरे को देना। सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो कहना भैया यह सब आपका आशीर्वाद है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्यों लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का शुभकामनाएं मेरे साथ है। इसलिए भगवान की कृपा से यह काम हुआ है। और जो यश तुम्हारे दूसरे को देना है, उसकी गोद में भगवान आकर के खेलते हैं। नंद यशोदा सभी को आनंद देते हैं। नंद बाबा ने निश्चय किया जीवन में मुझको किसी को दुख नहीं देना हो। जो सभी को आनंद देता है, जो सभी को यश देता है, उसकी गोद में परमानंद कृष्ण खेलते हैं। आपकी ऐसी इच्छा हो कि हमारे गोद में भगवान आकर खेलें तो कथा सुनने के बाद सभी को यश देगा, सभी को मान देगा। घर में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ध्यान नहीं देना, तो घर में दूसरे को यश देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि देवरानी जेठानी को सुनाती है, सारा काम मुझको ही करना पड़ता है। तो ये तो दिन भर बैठकर गप ही मारती है, कुछ करती ही नहीं है। अरे जो नहीं करेगी उसका शरीर बिगड़ेगा, जो काम करेगा उसका शरीर अच्छा होगा। कोई कुछ करता नहीं है तो भी उसको यश देना चाहिए। जीव को मान की भूख है, जो दूसरे के मान देता है उसका कोई अपमान नहीं करता है। दूसरे को जो मान देता है जगत में उसको कोई तिरस्कार नहीं करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन चंद्र नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ और हे भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है। सभी ब्राह्मण दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आने लगे हैं। सुखदेव जी महाराज ने नंद महोत्सव की कथा 18 श्लोक में वर्णन किया है। हमारे ऋषियों को 18वें संध्या बहुत प्रिय है। आप सभी जानते हो कि थोड़ा विचार करो, महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 है। गीता में अध्याय कितने हैं? 18 है। थोड़ा विचार करो, श्रीमद् भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000। 18,000 श्लोकों का भाव सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में समझा दिया है।
नंद महोत्सव की जो कथा है वो 18 श्लोकों में भर दी है। 18 की संख्या पूर्ण मानी जाती है। सभी अभी कथा आएगी। हस्तिनापुर 100 शत्रुओं के साथ गोकुल के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान को उग्र 108 दिन की हुई है। भगवान ने सत्तासुर को मारा है। और 108 की संख्या का क्या तात्पर्य होता है? सुखदेव जी महाराज सत्तासुर के मध्य में बताए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नंद बाबा ने यहाँ आनंद हुआ है। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बधाई दी है। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा आपके यहाँ बालक हुआ है, आप जमुना के में स्नान करो और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान करो। बाबा थोड़े समय के बाद नाक छेदन होगा। नाक छेदन के बाद नंद बाबा जमुना जी में स्नान करते हैं। भगवान भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने 2 लाख गायों को दान किया है। ब्राह्मणों को गाय बहुत अच्छी लगती है। नंद बाबा ने निश्चित किया है कि मेरे यहाँ परमानंद आए हैं। आज मुझको ब्राह्मणों का सम्मान करना है। एक ब्राह्मण अपने घर में 5000 गाय ले आया। ब्राह्मणी उस समय यमुना के जल भरने गई थी। ब्राह्मण जिस समय यमुना में से जल भर ले आए, ब्राह्मण ने कहा, नंद बाबा के यहाँ परमानंद कृष्ण पधारे हैं, इसलिए नंद बाबा ने गायों को दान किया है। ब्राह्मणी ने कहा, नंद बाबा ने इतनी गायों को दान किया है, आप इतने लोभी क्यों हो कि इतनी गायों को हम कहाँ रखेंगे? ब्राह्मणी क्रोध करने लगी और ब्राह्मण ने कहा, देख आज क्रोध करने का दिन नहीं है। आज नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है। हमको भी अपने घर में आनंद करना है। मैंने ऐसा विचार किया है कि 5000 गाय के संकल्प स्वीकार किया है और 1000 गाय के सामने में साड़ू भाई को यहाँ भेजूंगा और जो गाय बचेगा 1000-2000 गाय में तेरे पियर के यहाँ भेजने वाला हूँ। जब ब्राह्मण ने सुना कुछ गाय मेरे पियर के यहाँ में भेजने जाने वाले हैं और ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, महाराज जब आपको मेरे पिया में गाय भेजनी थी तो आप 5000 के बदले 10,000 गाय क्यों नहीं लाए? ब्राह्मणी आनंद में नाचती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो जीवन आनंद में हमेशा नाचता है, परमानंद कृष्ण की गोद में खेलते हैं है। जीवन में ऐसा भी प्रश्न आते हैं, कभी मन को आशांत करना नहीं, मन को समझाना यह दुख आया है। दुख सुख देने के लिए आया है। दुख भगवान का सेवक है, चिंता नहीं करना। मैंने ऐसा सुना है कि जो दुख भोगता है भगवान उसके साथ ही रहते हैं। क्यों चिंता करता है? जिस समय गोपियाँ ने सुना नंद बाबा के यहाँ परमानंद का जन्म हुआ है, उसी समय गोपियाँ अपने हाथ में दूध, दही, मक्खन लेकर दौड़ने लगी। सभी गोपियाँ नंद बाबा के घर में आकर मंगल गान करती है। जसोदा जी ने कहा, गोपियों तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे यहाँ यह बालक हुआ है। जसोदा जी ने एक गोपी को कहा, तू मेरे बाल कृष्ण की माखन लेकर के आई है, मैं तेरे को क्या दूं? जिस दिन से भगवान ने अपना पदार्पण किया है, अपने चरणों को रखा है, उसी दिन से नंद भवन में ईश्वरी शक्ति भी नाचती है। जसोदा जी ने
कहा, गोपी तू मेरे बालक के लिए माखन लाई है, मैं तेरे लिए क्या लाऊं? जसोदा जी ने एक चांदी की थाली निकाली और गोपी को मिठाइयों से भर कर दी है। जसोदा ने कहा, गोपी ये चांदी की थाली को तू घर ले जा, अब इसको वापिस लौटाना नहीं। चांदी के थाली लेकर के गोपी आनंद को नाचने लगी है। चांदी के थाली को लेकर के गोपी लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसको दूसरी गोपी मिली और दूसरी गोपी ने कहा, देख तू नंद भवन को गई थी, नंद भवन में तू क्या लेकर आई है? सामने वाली गोपी ने कहा, मैं लल्ला को माखन लेकर गई थी। जसोदा मैया ने बदले में चांदी के थाली दी है और मेरे को यह कहा है कि चांदी के थाली को तू अपने घर ले जाना, रखना, लौटाना नहीं। दूसरे दिन दूसरी गोपी ने कहा, मैं भी जसोदा की यहाँ जाती हूँ। जसोदा जी के पास दौड़ती हुई गई गोपी ने जसोदा जी को वंदन किया। जसोदा जी आनंद में विभोर थे। जसोदा जी ने के गले में एक चंद्रहार पड़ा हुआ था। जसोदा जी ने वह चंद्रहार उतार कर गोपी के गले में डाल दिया। यह चंद्रहार मैंने बहुत दिन तक पहना है, इस चंद्रहार का मैं क्या करूं? मेरे यहाँ परमानंद आया है। इस चंद्रहार को गोपी अब तू पहनना। शास्त्र कहता है, जीवन में जिसका मन उद्धार है, जीवन में जिसका मन अति शुद्ध है, भगवान उसके साथ रहते हैं। शास्त्र कहता है कि भगवान ने आपको दिया हो तो आप भी अपने मन को उद्धार करना और आप भी दान करना। इस विशेष समय से सबसे बड़ा दान क्या है? आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। कहीं आप दर्शन करने जाते हो तो यात्रा करने जाते हो तो गरीब आपको दिखाई देते हैं। धर्म के लिए थोड़ा दुख सहन करोगे तो धर्म आपको सुखी कर देगा। कहीं आप जाते हो तो कई गरीब आपको दिखाई देता है और गरीब को आप पैसा ना दे सको तो कोई बात नहीं है। कोई गरीब आपसे पैसा मांगता है पर उसको पैसा नहीं दे देना, उसको कहना कि तेरे को भोजन कराता हूँ। किसी दुकान के अन्न आप खरीद कर उसके पेट में डालोगे तो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान के मुख क्या है? मुख क्या है? गरीब और गाय के मुख में भगवान भोजन करते हैं। गरीब के मुख में जो अन्न डालता है, गाय को जो घास खिलाता है, भगवान उसके ऊपर दया करते हैं। यही आपका गाय दिखाई, यदि आपको गाय दिखाई देती है, सामने बेचने वाला खड़ा हुआ है, घास, वह थोड़ी सी घास खरीद करके आप गाय को खिलाओगे, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अन्न दान करना चाहिए, सुवर्ण दान करना चाहिए। और जीव गाय दान करता है और लेकिन गाय और गरीबों को भोजन नहीं कराता है। इस विशेष समय में अन्न दान सबसे बड़ा दान है। अन्न के बिना सभी लोग दुखी हैं। बहुत से स्थानों में ऐसा देखने को मिलता है जिसको लोग झूठा समझ करके फेंक देते हैं, उसको बड़े बड़े जीव खाते हैं। अन्न को सदुपयोगी यही है कि आप अन्न को किसी के मुख में डालो।
जसोदा जी ने गोपी को कहा, गोपी मैंने इस चंद्रहार को बहुत पहना है। हम इस चंद्रहार को पहनते हुए मेरा मन भर गया है। अब इस चंद्रहार को तू ले जा। आज जसोदा जी का मन उदार है। गोपी गले में चंद्रहार पहन करके आती है। मार्ग में इसे दूसरे गोपी मिला है। गोपी ने पूछा, जसोदा जी ने तेरे को क्या दिया है? उसी समय गोपी ने कहा, अरे बहन, जसोदा जी के गले में यहाँ तो 2 लाख रुपए का चंद्रहार पड़ा हुआ था। आज जसोदा जी ने प्रसन्न होकर के 2 लाख का हार मुझे दिया है। सामने वाली गोपी ने कहा, तू बहुत पागल है। चंद्रहार लेकर के जसोदा के यहाँ से वापिस आ गई है। अरे गोपी, इन चंद्रहार में क्या है? जिसको भगवान को आनंद मिला है उसको सोना और मिट्टी का एक समान हो जाता है। शास्त्र कहता है, जिसका मन सुवर्ण में, धन में फंसा हुआ है, वह उसके भगवान का आनंद का समझा हुआ हूँ नहीं है। भगवान सुवर्ण और धन से बहुत मूल्यवान है। भगवान को जो पकड़ता है, लक्ष्मी उसके उस घर में रहती है। शास्त्र कहता है, माया भगवान की दासी है, उसे भगवान को पकड़ता है। माया जिसके पीछे चलती है, जो माया को पकड़ता है, भगवान उसको विमुख हो जाते हैं। गोपी ने कहा, अरे बहन, इस चंद्रहार में क्या रखा है? जसोदा जी इस चंद्रहार को मेरे को दे रही थी, मैंने चंद्रहार नहीं दिया। अरे गोपी, तू पागल हो गई है। इस चंद्रहार को ले जाकर के जसोदा को लौटा दे। और जसोदा जी किसे कहना, जसोदा मैया इस चंद्रहार के गले में ही शोभा देता है। गोपी, जसोदा के यहाँ जो बालक हुआ है वह बालक बहुत सुंदर है। उस बालक को जब मैंने गोद में लिया, अपने हृदय का आलिंगन किया, मुझको जो आनंद मिला है उस आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकती है। गोपी दौड़ती हुई जसोदा के पास गई, गले का चंद्रहार उतारा, जसोदा के गले में डाल दिया। गोपी ने कहा, मैया, मुझे चंद्रहार नहीं चाहिए। तेरे यहाँ जो बालक हुआ है वो बालक तू मेरे को दे दे। जसोदा महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय छोटे से बालक गोपी की गोद में आए, गोपी ने जिस समय बाल क्रिया में आलिंगन किया, गोपी आनंद में नाचते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जीव के साथ में जब लक्ष्मी आती है, जीव नाचता है। और आज गोपी के गोद में लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी के पति नारायण हैं। गोपी नाच रही है, इसमें क्या आश्चर्य है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीव लक्ष्मी के पीछे पागल होता है। नारायण को पाने का कोई प्रयास नहीं करता। नारायण को जो पकड़ता है उसके जीवन में क्या नहीं रहता। एक दिन गोपी नंद भगवान की ओर दौड़ने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय गोपियां भगवान को मिलने को दौड़ती है, ऐसा लगता है कि नवधा भक्ति को मिलने का जो रही है। गोपियां एक दिन इंद्री से भगवान की भक्ति करती है। गोपियां एक इंद्रियों से भगवान का चिंतन करती है। नंद महोत्सव की कथा करते हैं। भगवान के जो
टीकाकार है वह पागल हो जाते हैं। भगवान के टीकाकार ने कहा कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ एक एक इंद्री परस्पर झगड़ा करने लगी। आँख कहती है हम भाग्यशाली हैं, कान कहते हैं हम भाग्यशाली हैं, हृदय कहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, हाथ कहते हैं कि भाग्यशाली हम हैं, पैर कहता है कि भाग्यशाली हम हैं, आँख कहते हैं भाग्यशाली मैं हूँ और मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। आँख कहती है कि अनेक जन्मों से मैंने संसार को दर्शन तो किए हैं, भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। आज भाग्यशाली मैं हूँ जो भगवान के दर्शन करूँगी। इतने में काल बोलते हैं, अरे आँख तू क्या भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण का वार्ता सबसे पहले मैंने सुनी है। भगवान के जन्म की बात को सुनने का सबसे पहला अवसर तो मुझको मिला है, तू तो बाद में दर्शन किया है। इतने में हाथ बोलने लगे कि भाग्यशाली आँख नहीं है, कान भाग्यशाली नहीं है। आँख भगवान के दर्शन कर सकती है, कान भगवान के बात सुन सकते हैं, लेकिन भगवान को गोद में नहीं खेल सकते हैं। हाथों ने कहा भाग्यशाली तो मैं हूँ जो भगवान के गोद में खिलाऊंगा। उसी समय हृदय ने कहा अरे तू तो गोद में खिलाएगा, लेकिन भगवान में आलिंगन करूँगा। आँख कहती है भाग्यशाली मैं हूँ, कान कहते हैं कि भाग्यशाली हम हैं, हाथ कहते हैं भाग्यशाली हम हैं, हृदय कहता है भाग्यशाली मैं हूँ, पैर कहते हैं तुम जितनी कल्पना करते हो मेरे बिना तुम्हारी राशि कल्पना बेकार है। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मैं सभी को उठाकर नंद के भवन में ले जाऊंगा। यदि मैं ना चलूं तो कौन भगवान के दर्शन करेगा, कौन भगवान को गोद में खिलाएगा, कौन भगवान के हृदय में ले जाएगा। पैर कहते हैं भाग्यशाली हम हैं। अनेक जन्मों में अपने धन की दौड़ लगाई है, अनेक जन्मों में हमने स्त्रियों की पीछा किया है, कभी हम भगवान के पीछे नहीं भागे हैं, इसीलिए भाग्यशाली तो हम हैं। आज मैं भगवान के पीछे भागूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राज्य भगवान को मिलने के लिए एक एक इंद्रिय व्याकुल हो रहे हैं। थोड़ा विचार करो, भक्ति किसको कहते हैं? संसार के नाम और रूप के में आसक्ति किसकी नाम माया है, और भगवान के नाम और रूप में आसक्ति इसी का नाम भक्ति है। मन को समझाना, मन संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वो परमात्मा अति सुंदर है। बहुत से लोग एक शंका करते हैं कि महाराज ये बताओ, भगवान को जब अपनी भक्ति करानी थी तो भगवान ने इतना सुंदर संसार क्यों बनाया? थोड़ा विचार करो। भगवान ने सुंदर इसलिए बनाया कि इस संसार को सुंदरता को देखना, लेकिन संसार की सुंदरता को कभी अपने मन में नहीं फैलाना। संसार की सुंदरता को देखता है, उस संसार की सुंदरता को स्पर्श नहीं करना। इस इंग्लिश में यह एक कहावत आते हैं, ब्यूटी इस ब्यूटी को से बट नोट टट। संसार की सुंदरता को देखो, लेकिन संसार की सुंदरता को स्पर्श नहीं करना। संसार क्या है? संसार अग्नि के समान है। हम लोग अग्नि को उपयोग
तो करते हैं, लेकिन कोई प्राणी अग्नि को स्पर्श करता है, अग्नि को उपयोग तो होता है, कोई जीव अग्नि को स्पर्श नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यह संसार क्या है? यह संसार अग्नि है। इस संसार रूपी अग्नि का उपयोग करो, लेकिन इसका स्पर्श ना करो। जो संसार रूपी अग्नि को स्पर्श करता है, अग्नि उसको जलाकर राख कर देती है। भगवान ने संसार सुंदर क्यों बनाया है? संसार को देखो, संसार में डूबो नहीं। इस एक श्रीमान थे। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। किसी गांव के लोग श्रीमान को देखकर रोने लगे। श्रीमान ने कहा, भैया, मैं गांव में इसलिए आया हूँ कि मुझको गांव को देखने की इच्छा है। शहर में मेरा मन नहीं लगता। आज मैं गांव में 2-4 दिन निवास करने के लिए आया हूँ। और मेरे आने से आप सभी लोग रोते हैं। बात क्या है? सभी ने कहा, महाराज, हम इसलिए रोते हैं, आप गांव में आए हैं हो तो अच्छा है, लेकिन हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे गांव में पीने के पानी का बहुत दुख है। गांव में कोई कुआं नहीं है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। उसी समय धनवान ने कहा, आज आप लोग चाहते क्या हो? गांव के लोगों ने कहा, भगवान ने आपको धन दिया है, और आप गांव में एक कुआं बनवा दो। सभी लोगों को पीने के लिए मीठा पानी मिलेगा। उसी समय श्रीमान ने कहा कि कौन सी बात है? अरे 2-5 हजार रुपया खर्च करेगा तो क्या धन का उपयोग होगा? भगवान प्रसन्न होंगे कि मेरे जीव को पीने के लिए पानी दिया है। धनवान ने कुआं बनवा दी और 2-4 दिन रहने के बाद श्रीमान नगर को लौट आए। और एक दिन क्या हुआ कि उस एक गृहस्थ का बालक खेलता हुआ कुएं में के पास गया और उस कुएं में गिर पड़ा। जिस समय गृहस्थ का बालक कुएं में गिरकर मर गया, उसी समय गृहस्थ को दुख हुआ और गृहस्थ ने कहा, भगवान करे कि धनवान मर जाए। जो धनवान सेठ यदि गांव में कुआं नहीं बनवाता तो मेरा बालक क्यों मरता? थोड़ा विचार करो, क्या श्रीमान ने इसलिए कुआं बनाया है कि कोई डूबकर मर जाए? श्रीमान ने कुआं इसलिए बनाया है कि कोई प्राणी जल पिए, आनंद का अनुभव करे। डूबने का लक्ष्य श्रीमान का नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने संसार रूपी कुआं इसलिए बनाया है, इसका उपयोग करो, इस कुएं में डूबो नहीं। संसार रूपी कुएं की रचना को देख करके कोई संसार रूपी कुएं में गिर जाता है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? शास्त्र कहता है, मन को बार बार समझाओ, संसार सुंदर नहीं है। संसार जिसने बनाया है वह भगवान कितना सुंदर है। एकांत में बैठकर भगवान की सेवा करो। एकांत में जब समय मिले बैठ कर के भगवान का प्रार्थना करो, भगवान के पूजा करो। विचार करो कि जिसकी हम पूजा करते हैं वह हमारे हृदय में जाता है। जीव संसार को तो मनाता है, संसारपति को एकांत में बैठकर कभी नहीं मनाता। इसलिए संसार में सुख दुख भोग रहा है। आपको का कोई दुख होता है तो आप अपनी दुख की बात संसार को नहीं सुनाओ। आपको कोई दुख मिला है, कोई सुख मिला है, अपने सुख
की बात संसार को कहना नहीं, क्योंकि संसार ऐसा है, सुख की बात सुनेगा तो आपसे जलन करेगा। आपने के जीवन में कोई सुख का प्रश्न आया है तो उस दुख की बात आप दूसरे से बताओगे तो दूसरा सुन करके प्रसन्न होगा, यह बहुत दुख भोग रहा है, इस के जीवन में दुख आया, मुझको प्रसन्नता हुई है। रहीमदास ने कहा, अपना सुख और दुख भगवान को सुनाओ। जिससे सुख का बात करोगे वह आपके दुख को देख करके प्रसन्न होंगे। दूसरे को दुख देख करके प्रसन्न दुखी होने वाले बहुत कम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रेम से भगवान का भोज मनाना है। नंद यशोदा के यहाँ परमानंद कृष्ण पधारे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अष्टमी के दिन मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। द्वादशी के दिन कैलाश में भगवान शिव जी दर्शन करने के लिए गोकुल में आते हैं। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा कंस को करके देने के लिए मथुरा आते हैं। जो चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आती है। नंद महोत्सव रोज करना चाहिए। नंद महोत्सव का सच्चा अर्थ क्या है? थोड़ा विचार करो कि ये जो शरीर है, इस शरीर को बनाओ मथुरा, और शरीर में जो हृदय है उस हृदय को बनाओ गोकुल। गोकुल शब्द का अर्थ है क्या होता है? गौ और अर्थ से इंद्रिय और कुल के अर्थ होता है समूह। इंद्रियों का जो समूह है वही गोकुल है। सभी इंद्रियों का हृदय के साथ एक करो, और इसमें हृदय रूपी गोकुल में भगवान को प्रकट करना है। मथुरा में भगवान का जन्म देता है। गोकुल में नंद उत्सव होता है, अच्छा है, लेकिन हमारे हृदय रूपी गोकुल में जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, हमारे हृदय में अंधकार दूर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन द्वादशी के दिन गोकुल में कैलाश में भगवान शिव दर्शन करने के लिए आते हैं, ब्रज में आते हैं। भगवान शिव ने विचार किया, मथुरा में भगवान ने अवतार लिया है। मैंने ऐसा सुना है कि वसुदेव जी कंस के भय से अपने 8वें बालक को गोकुल में रख आए हैं। चल कर गोकुल में भगवान का दर्शन करूँगा। शंकर भगवान ने साधु का वेश बनाया। शंकर भगवान ने अब कहा कि मेरे को कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए अपने स्वरूप को छिपाते हैं। शास्त्र कहता है, वेदों ने वर्णन किया है कि ईश्वर को गुप्त रखना अच्छा लगता है। जो जीव को प्रकट होना चाहता है, भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, संसार के ऊपर कहीं अपना नाम लिखा नहीं है कि ये संसार मैंने बनाया है। एक छोटा सा प्राणी छोटा सा मकान बनाता है, उसके ऊपर अपना नाम लिख देता है, अशोक भवन। छोटा विचार करो, अशोक संसार में कितने दिन रहने वाला है। अरे आपको भगवान ने के मकान दिया है तो वह मकान आपका नहीं है, उसका मालिक भगवान है। उसके ऊपर लिखो कृष्ण भवन, राम भवन, प्रभु भवन, कृपा, प्रभु कृपा, हरि कृपा, ऐसा लिखोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा। शास्त्र कहता है अपने मकानों के ऊपर जीव अपना नाम लिखता है। अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं, भगवान स्वरूप को छुपाते हैं। जीव स्वरूप को प्रकट करना
करता है। शिव जी भगवान ने विचार किया, मैं दर्शन करने जाता हूँ, अब मुझको गोकुल में देखे नहीं, पहचाने नहीं, इसलिए शिव जी ने साधु के वेश बनाया। शिव जी ने भगवान ने साधु का वेश बनाया, गोकुल की ओर चलने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान शिव के 2 गण थे, एक का नाम था सिरंगी और दूसरे का नाम था भीरंगी। सिरंगी और भीरंगी दोनों सेवकों ने कहा, बाबा कहाँ जाते हो? भगवान शिव ने कहा, मैं गोकुल में भगवान के दर्शन कर जाती हूँ। भगवान शिव ने कहा, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले चलूँगा, तुम मेरे साथ चलोगे तो मार्ग में संसार की बातें करोगे। शास्त्र कहता है कि शिव जी भगवान गणों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि शिव जी महाराज दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने में से रास्ते में जब श्री भगवान भक्ति करते हैं, भक्ति करना या पाप करना यह आपके हाथ की बात है। मानव यदि निश्चय करे तो मानव मार्ग में श्री भक्ति कर सकता है। आप दर्शन करने जाते मार्ग में कोई मिले उसको राम नाम कहना, जब जय कृष्ण कहना, जय उसको वंदन करना, संसार की बातें नहीं करना। बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, इसके बाद मंदिर में संसार की बातें करते हैं। मंदिर में संसार की बातें करना पाप है। मंदिर दर्शन करने के लिए है। आपकी बातें करने की इच्छा है तो मंदिर के बाहर आकर के करो, मंदिर के बातें नहीं करनी चाहिए। मंदिर में बहुत से लोग संसार की बहुत चिंता करते हैं। मंदिर में कोई सज्जन मिला, उससे पूछने लगे, आप तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। अरे मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया था कि किसी मानव को देखने गया था। उसने पूछता है, आज बहुत दिनों तक के बाद दिखाई दिया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जीव भगवान के दर्शन करने नहीं जाता, दर्शन का निमित्त है, और जीव मंदिर के लोगों के दर्शन करने जाते हैं। मंदिर में जाता है, जाओ, मंदिर में जाने के बाद भगवान का प्रेम का दर्शन करो। भगवान को कहना, नाथ आप मेरे हो तो मैं आपका ही हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान जिसको कहते हैं तू मेरा है, उसका जीवन का बेड़ा पार है। सभी जीव मंदिर में जाकर कहते हैं आप मेरे हो। भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है। एक कवि ने कहा, जीव वह है जो भगवान के मुख से कहलाता है कि आप मेरे हो। भगवान जिसको कहते हैं कि तू मेरा है, उसी के जीव का बेड़ा पार है। जीव भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान को कहते हैं आप मेरे हैं और आपका हूँ। इस बात से को सुन करके भगवान गाल में हर्ष करते हैं। भगवान हंसते हैं, कपट से बोलते हैं कि मेरे सिवाय और भी जगह विश्वास करता है। आप थोड़ा विचार करो। मंदिर में जाने के बाद जीव भगवान से भी कपट करता है। मंदिर में जाता है, जब कहता है कि आप मेरे हो, मैं आपके हूँ, यह, और जब घर में आता है
तब वो जीव मंदिर में भगवान का था, अब वे घर में आकर के स्त्री से के अधीन हो जाता है। इसलिए भगवान जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है, भगवान उसी को कहते हैं कि तू मेरा है। जिसकी सभी आसक्ति संसार है हट जाती है। संसार में आसक्ति को हटाना है, भगवान में आसक्ति को जोड़ना है, तभी मानव जीवन सफल होगा। शिव जी भगवान ने कहा कि मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। दोनों गणों ने कहा महाराज हम लोगों को अपनी साथ नहीं ले जाएंगे। तो याद रखना हम दोनों पीछे से आ जाएंगे। और भैया जसोदा को कहेंगे भैया ये साधु नहीं है, ये शिव जी महाराज है, आपके पीछे से आकर के हम पोल खोल देंगे। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ना करो। शिव जी ने कहा चलो मेरे साथ ब्रज में चलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान शिव ने अपने गणों के साथ लिया। भगवान शिव अपने गणों के साथ में ले गए। भगवान शिव अपने गणों के साथ ब्रज में आए। गोकुल गांव में आने के बाद जसोदा ने दरवाजे पर गए। दरवाज़ा बंद था। शिव जी महाराज गणों के साथ कहा भैया हम साधु हैं, आज मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं, हमको भिक्षा दे दो। जसोदा जी ने कहा दासी कोई साधु भिक्षा मांगने आया है, उसको भिक्षा दे दो। उसी समय दासी सोने की थाली में सुंदर मेवा लेकर साधु के दर्शन करने आती है। शिव जी ने कहा दासी हम ये भिक्षा नहीं लेने आए हैं, हम तो लाला के दर्शन करने आए हैं। लला के दर्शन करने की हमारी इच्छा है। दासी ने जसोदा को जाकर के कहा भैया साधु भिक्षा लेने नहीं आया है, साधु ने लला के दर्शन करने आए हैं। जसोदा ने कहा दासी घर के दरवाजे बंद कर दो, लला के दर्शन मैं नहीं कराऊंगा। जसोदा जी अपने दासियों को आज्ञा दी है कि दरवाजे बंद करो। साधु थोड़े समय के बाद यहाँ से चले जाएंगे। साधु जाते नहीं हैं। साधु शिव बार बार आवाज़ निकालते हैं मैया भिक्षा दे दो, आज लला के दर्शन की भिक्षा लेने आए हैं। जसोदा ने कहा साधु महाराज मेरा बालक अभी बहुत छोटा है और मेरा बालक बहुत सुंदर है, मैं अपने बालक को किसी को दिखाऊंगा नहीं कि कहीं मेरे बालक को किसी का नज़र लग गई तो क्या होगा। भगवान शिव ने कहा मैया मेरी नज़र तेरे लला को नहीं लगेगी। जसोदा जानती नहीं है कि साधु के वेश में दर्शन करने कौन आया है। थोड़ा विचार करो, भगवान की कभी नज़र नहीं लगती है। जीव आत्मा मानता है, भक्त सेवक ऐसी भावना करता है कि भगवान को नज़र लगती है। वृंदावन हमारी बिहारी ने मंदिर में निकट के बाद पर्दा पड़ जाती है, 2 मिनट के बाद पर्दा पड़ जाती है। इसका अर्थ क्या है? वृंदावन बिहारी के भक्त भावना करते हैं कि हमारे भगवान को कोई एक दृष्टि से देखेगा तो हमारे भगवान को नज़र लग जाएगा। इसलिए भक्त की नज़र भगवान
को ना लगे। भक्त बार बार भगवान के सामने पर्दा लगाते हैं। जसोदा जी ने कहा कि मेरी लला अति सुंदर है, मेरे लला तो को नज़र लगेगी। शिव जी ने कहा नज़र नहीं लगेगी। जसोदा जी ने कहा नज़र नहीं लगेगी तो मेरा बालक छोटा, आपके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, आपको देख करके बालक डर जाएगा, मेरे बालक को भय लगेगा। शिव जी ने कहा मैया मैं तेरा बालक मुझको देखकर डरेगा नहीं। शिव जी ने कहा मैया तेरा बालक मुझको जानता है। जसोदा जी शिव के स्वरूप को जानती नहीं है। जसोदा जी ने कहा महाराज साधु होकर झूठ बोलते हो, मेरा बालक अभी घर के से बाहर नहीं निकला, मेरा बालक को अभी चलना ही नहीं आता है, घर के बाहर नहीं निकलता है, किसी के पहचानता नहीं है, और आप कहते हो कि मेरा बालक आपको पहचानता है। आप साधु तो हुए हो, लेकिन अभी आपका हृदय साधु नहीं है। वस्त्र से साधु होना सरल है, हृदय से साधु होना बड़ा कठिन है। साधु उसको कहते हैं जिसके हृदय में पर नारी को देख करके काम का उदय नहीं होता है, जिसके जीवन में कभी किसी के प्रति मोह नहीं होता है, हृदय में साधु होना बड़ा कठिन है। भगवान शिव जी ने कहा मैया तू जानती नहीं कि लला के मेरे को जानता है। जसोदा जी ने कहा झूठ मत बोलो, आप जैसे ना जाने कितने साधु मैंने देखे हैं। आपको भिक्षा कम लगती हो तो भिक्षा ज़्यादा मैं दे दूंगी, लेकिन मैं अपने लला के दर्शन नहीं कराऊंगा। शिव जी ने कहा मैया जब तक लला को दर्शन नहीं कराऊंगा तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। चार हट होती है, स्त्री जिस हट पर अड़ जाती है उस हट को पूर्ण करती है, बालक जिस हट को करता है उस हट को पूर्ण करता है। राज हट होती है तो राजा जिस बात का निश्चय कर लेता है उसी पूर्ण करता है। हट करने से दर्शन नहीं होता है, दर्शन के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। उसे समय भोले बाबा शिव गोकुल भवन के में नंद भवन में सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान ने नाम का जप करने लगा। शास्त्र कहता है कि आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में दर्शन बंद है, दर्शन खुलने वाले हैं, तब तक क्या करोगे? जब तक दर्शन खुले नहीं है, दर्शन सुनने से पहले भगवान की दर्शन की प्रतिज्ञा करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान शिव जी महाराज भगवान के नाम का जप करते हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भोले बाबा दर्शन करने आए हैं। मैया दर्शन कराती नहीं है। पालने से में भगवान सो रहे थे और जोर जोर से रोने लगे। एक दासी ने कहा मैया ऐसा लगता है कि तू जल्दी से जल्दी लला को दर्शन इन साधुओं को करा दे। मैया ये तीनों साधु दर्शन के लिए बिना नहीं जाएंगे। देख तो सामने वृक्ष के नीचे बैठ कर के किसी मंत्र का जप करते हैं, जप कर रहे हैं। मैया इन्होंने हमारे लला के ऊपर जादू किया है, जो हो सकता है लला के पेट में दर्द हो गया है। मैया मेरा हृदय भोला है, दर्शन कराने में क्या हो लगता है। साधु ज़्यादा मंत्र का जप करेंगे, ज़्यादा जादू का कर दिया तो लला को
ना जाने क्यों क्या हो जाएगा। मैया चौथी अवस्था में इतनी सुंदर बालक को मिला है। इस बालक को कुछ ही हो गया तो तुम्हारी क्या दशा होगी। जसोदा जी डर गई। जसोदा ने बाल कृष्ण को पालने से उठाया, बाल कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया, गोद में उठाया और साधुओं से को कहा, महाराज जल्दी आओ और दर्शन करके यहाँ से जाओ। आप जैसे साधु तो हमने देखे ही नहीं हैं, दर्शन करने के लिए हट करते हो। जसोदा अपने भवन के आंगन में खड़ी हुई थी। भगवान शिव बाहर खड़े होकर बाल कृष्ण के दर्शन करते हैं। आज दर्शन में इतना आनंद हुआ, दर्शन कर नहीं किया जा सकता है। जसोदा ने कहा, महाराज दर्शन हो गया, अब तो यहाँ से जाओ। जिस समय जसोदा ने कहा यहाँ से जाओ, भगवान ने कहा मैया, शिव ने कहा मैया दर्शन करने की नहीं आया हूँ, आज तो लला को अपने गोद में खिलाने आया हूँ। जब तक बाल कृष्ण मेरी गोद में नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। भगवान शिव को भगवान कृष्ण को मिलने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज योगेश और योगीश्वर का मिलन होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण योगेश हैं और भगवान शिव महाराज योगीश्वर हैं। आज शिव और कृष्ण के मिलन होने वाला है। शास्त्र कहता है आज हरि और हर का मिलन होने वाला है। शिव जी महाराज ने कहा, भाई मैया जब तक बालक के गोद में मैं नहीं खिलाऊंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसी समय भगवान की माया से जसोदा जी की बुद्धि में प्रवेश किया। माता बहनों की एक खास आदत होती है। गांव के घर में कोई साधु संत विद्वान आता है, जो ज्योतिष जानने को बहुत इच्छा होती है। हमारे बालक का भविष्य कैसा होगा भविष्य जानने के लिए माता बहनों की इच्छा बहुत होती है। जसोदा जी ने कहा, साधु महाराज यह बताओ, दर्शन करने में तो आए हो, कुछ ज्योतिष जानते हो कि नहीं जानते हो। शिवजी महाराज ने कहा, मैया ज्योतिष का तो मैं प्रख्यात विद्वान हूँ, अब सब कुछ जानता हूँ। जसोदा ने कहा, मेरे बालक का हाथ देख करके बताओ कि मेरा बालक भविष्य में कैसा बनेगा। शिवजी महाराज ने कहा, बालक के हाथ को देखना चाहती हो तो मैया मेरी वृद्धावस्था है, आँख कमज़ोर हो गई है, मैं दूर से दिखाई नहीं देते। लला के हाथ मुझको दिखला नहीं है, लला को मेरी गोद में दे दो तो मैं लला के हाथ को अच्छी प्रकार देख लूँगा। लला के भविष्य जानने के लाभ में आज जसोदा जी बाल कृष्ण को शिव जी के गोद में दे दी। जिस समय शिव जी के गोद में बाल कृष्ण आए, आज हरि और हर एक हो गए। शिवजी महाराज तांडव नृत्य करने लगे, शिवजी महाराज नाचने लगे। उसी समय जसोदा जी कहने लगे कि साधु महाराज हाथ देखते हो कि नाचते हो। शिवजी ने कहा, मैया मेरी विद्या ऐसी है कि जिसके हाथ को मैं देखता हूँ तो उसको पहले नचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैया तू चिंता क्यों करती हो, मैं जगत को नचाता हूँ, भोले बाबा नचाते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शिव की गोद में लक्ष्मी
के पति आए हैं। शिव जी महाराज नाचते हैं। शिव जी महाराज के प्रेम से बाल कृष्ण का दर्शन हुआ। बाल कृष्ण के हाथ को देखा और कहा, नाथ आपका भविष्य को कौन वर्णन कर सकता है। यशोदा की ऐसी भावना है कि मैं जो कुछ करता हूँ क्षमा करना, आप तो भविष्य से परे हैं। शिवजी महाराज ने कहा, मैया लला के सभी रेखाएं तो अच्छी है, एक रेखा तो गड़बड़ है। यशोदा जी घबराने लगी, महाराज जो रेखा गड़बड़ है उसका फल क्या होगा। शिव जी ने कहा, इसका फल यह होगा कि तेरा लड़का बड़ा होकर के राजा तो बनेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एक विवाह नहीं, इनके अनेक विवाह करेंगे। यशोदा जी ने कहा, महाराज हम इसमें क्या गड़बड़ी है। अरे एक बहू के ऊपर आसन नहीं करेगी, अनेक बहुओं के ऊपर आसन करूंगी। बाल कृष्ण के दर्शन के लिए शिवजी महाराज ने बाल कृष्ण को वंदन किया। शिवजी महाराज वहाँ से कैलाश लौट कर के गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन त्रयोदशी के दिन पूतना गोकुल में आती है। तो थोड़ा विचार करो, इस चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आती है और इसका कारण क्या है कि जिस समय जीव भगवान के से अलग होता है उस समय नंद बाबा के गाय वन में चढ़ने लग जाती है, उसी समय पूतना गोकुल में आती है। जीव क्या है, गाय क्या है, इसका थोड़ा विचार करो। नंद वही है, वही जीव है, और गाय वही इंद्रियां हैं। जीव जिस समय विमुख होकर मथुरा आता है, जिस समय इंद्रियां भगवान के से विमुख होकर के वन को जाती है, उसी समय पूतना रूपी वासना हृदय में के ऊपर आक्रमण करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। नंद बाबा के हाथ में सोने की थाली है, नंद बाबा के हाथ में सोने की सभी पात्र है, अनेक सेवा भरी हुई है। नंद बाबा ने कंस के भवन में प्रवेश किया, वंश में इसके सामने एक सारी भेंट को रख दिया। कंस ने कहा, नंद बाबा आज तो बहुत भेंट लेकर आए हैं, तो क्या बात है। नंद बाबा ने कहा, कंस तुम जानते नहीं हो, मुझे तो आशा नहीं है थी, अब चौथी अवस्था में आ गई, क्या बालक होगा। कंस तेरी आशीर्वाद से मेरे यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है, इसलिए इतनी भेंट लेकर आया हूँ। कंस ने कहा, बाबा आपके यहाँ बालक हुआ है, मुझे बहुत प्रसन्न हुई है। कंस ने कहा, बाबा मैं गोकुल तो नहीं जा सकता, मैं यहीं से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, आपके बालक के जितने भी शत्रु हैं भगवान को वह जल्दी से जल्दी मर जाए। कंस को पता नहीं है कि नंद बाबा के यहाँ जो बालक है वही मेरा काल है, लेकिन कंस आशीर्वाद तो दे दिया। इसलिए आशीर्वाद देता है कि कंस के दोनों आंखें भेंट में लगी हुई है। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भेंट को देखकर आशीर्वाद देते हैं। $25 को भेंट में देता है, आशीर्वाद देने से खुश होते हैं। $50 को भेंट में दिया तो आशीर्वाद देते हैं, खुश हो रहो, प्रसन्न रहो। जैसे जैसे भेंट बढ़ती है जाती है वैसे वैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है। शास्त्र कहता है कि भेंट को देख करके जो आशीर्वाद देता है उसका आशीर्वाद कभी सफल नहीं होता। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस नंद बाबा को कहता है, बाबा आपके बालक के जितने शत्रु हैं भगवान करे जल्दी से जल्दी मर जाए। कंस भेंट को देख करके आशीर्वाद देता है। शास्त्र कहता आशीर्वाद उसकी फल सफल होता है।
जिसके आंखें भेंट में से हट जाती है। बहुत से लोग भेंट को देखकर आशीर्वाद देते हैं। भेंट को देख कर के जो आशीर्वाद देता है, समझ लेना उसका मन माया में फंसा हुआ है। नंद बाबा को कहा कि बाबा मुझको बहुत प्रसन्नता हुई है। नंद बाबा कंस को भेंट देने के बाद वसुदेव को मिलते हैं। वसुदेव जी को क्या वसुदेव, तेरे जितने भी बालक हुए हैं सभी बालकों को कंस ने मार डाला है। चिंता नहीं करना। मेरे यहाँ एक बालक हुआ है, वह बालक तेरा ही बालक है। नंद बाबा वसुदेव को समझाते हैं कि मेरे यहाँ जो बालक है वह मेरा ही बालक है, ऐसा ही मान लेना। लेकिन नंद बाबा को यह पता नहीं है कि यह यहाँ तो बालक है वो वसुदेव का है। सुखदेव जी रात्रि में उसको रख कर आए हैं। वासुदेव ने कहा, बाबा आपके घर में जो बालक है वह बालक बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कंस दुष्ट है, गोकुल में उत्पात होने वाला है। गोकुल में राक्षसों को कंस से भेजेंगे। बालकों को संभाल कर रखना। बाबा मथुरा में अब ज़्यादा रहना नहीं है। अब आप गोकुल में जाओ। मेरी ऐसी इच्छा है कि अब आपका यहाँ रहना अच्छा नहीं है। नंद बाबा वसुदेव की से विदा मांगते हैं। नंद बाबा ने कहा, गोकुल तो जाऊंगा, बालक के लिए थोड़े खिलौने ले जाऊं। बालक के लिए थोड़े वस्तु ले जाऊं। शास्त्र कहता है, आप जब बाहर घूमने जाते हो तो आप अपने भगवान